बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। ननकाना साहब से हसन अली राना की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी फैजाबाद और गिरदोनवाह में आवारा कुत्तों की भरमार। आए रोज पालतू जानवरों का नुकसान होने लगा। एक हफ्ते में कई कीमती जानवरों को इन आवारा कुत्तों ने काट कर जान से मार डाला। अहले इलाका का DCO ननकाना साहब से मुतालबा है कि आवारा कुत्तों की तलफी के लिए जल्द अज जल्द इकदाम किए जाएं और टीमें रवाना की जाएं ताकि जानवरों और इंसानों को इन आवारा कुत्तों से बचाया जा सके। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बहावलनगर से ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर के जिम्मेदार ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर बहावलनगर अरसलान बशीर के गला मंडी बहावलनगर में कामयाब दौरे। मंडी बहावलनगर में नाजायज मुनाफाखोर खाद डीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। असिस्टेंट कमिश्नर बहावलनगर के विजिट के दौरान मोहम्मद अकरम याकूब असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर तौसी बहावलनगर भी साथ थे। गला मंडी बहावलनगर के अंदर जिम्मेदारा कमीशन शॉप FFC सोना यूरिया डीलर करवा वाला खाद डीलर्स बहावलनगर महमूद खाद डीलर्स शफकत हाशमी खाद डीलर्स और मोहम्मद फैसल खाद एजेंट की दुकानों का विजिट किया। वहां पर मौका पर सैकड़ों जिम्मेदार और काश्तकारान मौजूद थे। खाद डीलर्स की मुनाफली और जायद कीमत वसूल करने पर जिम्मेदार असिस्टेंट कमिश्नर बहावलनगर के रूबरू पेश हो गए और गम दुख से फट पड़े और सरापा एहतजाज थे। अपने मुश्तरका बयान में उन्होंने कहा कि मुबल्लिग 2250 रुपए की खाद का सरकारी रेट मुकर्रर है, जबकि गला मंडी आड़ती कमीशन एजेंट से डीलर हमसे 2900 रुपए और बास 3000 रुपए रकम वसूल कर रहे हैं और खाद की शॉर्टेज है। खाद हमें मिल नहीं रही। हम गरीब लोग हैं, हम किधर जाएंगे? हमें कौन इंसाफ देगा? अगर हम गवर्नमेंट के रेट पर खाद मांगते हैं तो आड़ती कहते हैं खाद मौजूद ना है, मगर हम इनको 2900 रुपए दे दें तो खाद मिल जाती है। आड़ती हमें रसीद भी नहीं देते। काश्तकारान और जिम्मेदारों की शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अरसलान बशीर और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत अकरम याकूब ने खाद डीलर्स का रिकॉर्ड स्टॉक रजिस्टर वगैरह चेक किया और इनसे मुख्तलिफ मालूमात हासिल की। खाद डीलर का रिकॉर्ड नामुकम्मल और ब्लैक में खाद नाजायज मुनाफा पर फरोख्त करते हुए पाए गए और बाज़ डीलर्स अपनी दुकानों के आगे स्टोर की हुई खाद को तरपाल लगाकर मौका पर फरार हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ स्टोरों पर पकड़ी जाने वाली खाद को मौका पर मौजूद जिम्मेदारों को सरकारी रेट पर फरोख्त कर दिया और मुतअद्दिद खाद डीलर्स को मौका पर जुर्माना भी किया और ब्लैक में खाद फरोख्त करने वाली शॉप्स को सील करके ऑर्डर जारी कर दिए। और दीगर काश्तकारों ने यह शिकायत की कि बहावलनगर की मुख्तलिफ कॉलोनियों खादमाबाद, मोचीपुरा, फारूकाबाद, मॉडल टाउन बहावलनगर में इनके स्टोर मौजूद हैं जिनमें हजारों यूरिया वाफर खाद पड़ी हुई है। खाद डीलर्स ने खाद की मसनूई गिरावट और शॉर्टेज की हुई है। अवाम की जेबों पर डाका डाल रहे हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक फितना है जबकि अफगानिस्तान के तालिबान एक तारीखी हकीकत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी सलामती कमेटी के इजलास में तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सख्ती से कुचलने और मुल्क को इन दहशतगर्दों से पाक करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि माजी में हुकूमत ने APS सानिहा के जिम्मेदारों को रिहा करने का बुज़दिलाना फैसला किया, लेकिन अब हमने इमरान खान की ऐसी हर पॉलिसी को तर्क कर रहे हैं। हम अपने वतन में किसी दहशतगर्द को नहीं रहने देंगे और न ही इनको किसी किस्म की रियायत या ढील देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमें इम्पोर्टेड हुकूमत कहने वाला खुद एतराफ कर रहा है कि वो 50,000 दहशतगर्दों को पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा था। उन्होंने कहा कि हमने पहले बहुत मुश्किल से दहशतगर्दों और दहशतगर्दी का खात्मा किया था, मगर इमरान खान की बुज़दिलाना पॉलिसी ने दहशतगर्दों को मजबूत किया और इसकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़रा अब भी इनको भत्ता दे रहे हैं। इमरान खान हुकूमत में इनको न सिर्फ जेलों से निकाला गया बल्कि अफगान जेलों से रिहा होने वालों को भी पाकिस्तान लाया गया। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी और ब्यूरो चीफ रोजनामा इंकिशाफ कासिम मुनीर को संगीन नताइज की धमकियां और भत्ता वसूली मामला। नौशेरवान अली SP से सहाफ़ियों के वफ्द की मुलाकात। सहाफ़ियों के वफ्द में ब्यूरो चीफ पिंडी टुडे और नुमाइंदा मेट्रो वॉच सीनियर सहाफ़ी अब्दुल रज़ाक, CEO CID न्यूज़ मुस्तफ़ा खान, ब्यूरो चीफ रोजनामा इंकिशाफ कासिम मुनीर, ब्यूरो चीफ रोजनामा जिद्दत इस्लामाबाद काजी अबू बकर शामिल थे। SP नौशेरवान अली ने इस संगीन मामले का फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए SHO तुराबुल हसन को फौरी तौर पर तलब कर लिया। SP नौशेरवान ने SHO थाना नून तुराबुल हसन को फौरी तौर पर सीनियर सहाफ़ी कासिम मुनीर की दरख्वास्त पर FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया। रावलपिंडी टैक्सला की समाजी शख्सियात शादी के बंधन में बंध गई। शादी का सेहरा सजाने वाले दुल्हा अब्दुल कदीम दौला, रेहान खान खुश नसीब वालिदैन इनकी सरपरस्ती में खूबसूरत तोते वलीमा की तकरीबात इंजाम पाई। वालिदैन हाजी अब्दुल अजीज शौकत खान, वहीद खान दावत वलीमा में शहर भर के सियासी
اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ نوجوانوں کو نئی زندگی شروع کرنے پر سیاسی اور سماجی شخصیات نے خوبصورت نوجوانوں کو پھولوں کے تحفے اور ہار پیش کیے۔ وزیر آباد کے علاقے خان کی وراج پر شادی نہ ہونے پر دل برداشتہ ہو کر خودکشی کی کوشش کرتے نوجوان کو مقامی افراد نے بچا لیا۔ ساروکی کے رہائشی نوجوان اکمل کا کہنا ہے کہ اس کے والدین نے اس کے چھوٹے بھائی کی شادی کر دی لیکن میری شادی نہ کی۔ گھر والے کہتے ہیں کہ تم بیمار ہو، میرا علاج معالجہ بھی نہیں کرواتے اور شادی بھی نہیں کرتے۔ دل برداشتہ نوجوان کی دریائے چناب خان کی وراج کے مقام پر خودکشی کی کوشش، مقامی افراد کے سمجھانے پر نوجوان کو خودکشی سے بچا لیا گیا۔ نوجوان کی دریائے چناب میں چھلانگ لگانے کے لیے دریا کے پل کے ساتھ ملحق پلر پر بیٹھ کر چھلانگ لگانے کی کوشش کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی۔ مقامی افراد نے نوجوان کو خودکشی سے بچا لیا اور سمجھا بجا کر اسے گھر چھوڑ آئے۔ پشاور سے بیورو چیف شاہد زمان کی رپورٹ کے مطابق سی این جی کی بندش کے حوالہ سے کل رکشہ یونین نے احتجاج کا اعلان کر دیا۔ د ټنډکوي بازار نه به یوازې نشان او پوره من جلوسو دي دغه ظلم راغستی دی حکومت او دا ظلم به دا عوام راوځي او دا به ختمیه ولې چې دا ظالمان په موږ باندې لګیا دی زموږ شته رزق بندیه دا چوله به موږ بنده کړې ده دې رشکو والا غریبانانو چوله بنده شوه زرګو رشکې دلته ودرېدي زرګو خلک بې روزګاره شو زرګو خلک بې دغه شو لګیا دی د هغې کور کې چوله بنده شوه موږ د حکومت له دا وایو که موږ له داسې انجي ګولۍ نه شوه نو موږ به چې دی په دې پېښور ښار کې بیا داسې مظاهرې کوو که څه نسخان وشو نو د ذمهوار به حکومت وي موږ د رشکو والا له خواست تېرونه چې په اتفاق سبا راوځئ او دې حکومت ته دا خپل زور وښیئ چې د دې رشکو والا غریبانانو څومره زور دی که تاسو راووتئ دا خو داسې انجي ده دا حکومت بندله ختم کړي دا رشکو والا خو تاسو اتفاق وکئ تاسو کې اتفاق نشته اتفاق پیدا کړئ انشاءالله سبا 10 بجې به تاسو راوځئ او تاسو به دې حکومت ته دا خپل زور ښیئ او تاسو به ورته وایئ چې وګورئ د دې غریبانانو دا زور دا به حکومت هم ختم شي داسې انجي سبا پلو نه کړي نو د موږ به دا په ښار کې په هر سړک کې دا اور وګوري دا جلوسونه به وګوري خو دا ذمهوار به حکومت وي که څه نسخان وشوه او تاسو رشکو والا بیا خصوصي یو درخواست دی چې تاسو ټول دې کې شرکت وکړئ راوځئ کوم سټیجونه دي کوم یاران دوستان دي په فیسبوک په موبایل اطلاعګانې وکړئ او سبا دې ځای له ټول حاضر کړئ تاسو به دا اعلان دی۔ حجرہ شاہ مقیم سے ہمارے نمائندے مہر وزیر عالم کی رپورٹ کے مطابق حجرہ شاہ مقیم قائد اعظم پریس کلب کا ہنگامی اجلاس زیر صدارت ڈاکٹر عبداللہ بھٹی منعقد ہوا جس میں پریس کلب کے ممبر چودھری اسامہ ریاض کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا اور سب کو سالگرہ کی مٹھائی بھی کھلائی گئی اور اسامہ ریاض کو مبارکباد بھی پیش کی گئی اور اجلاس میں قائد اعظم پریس کلب کے افتتاح کے بارے میں گفتگو کی گئی جس میں خصوصی شرکت ڈاکٹر عبداللہ بھٹی شیرگڑھ مہر وزیر عالم صدر چیئرمین ریاض احمد بھٹی فیصل فریاد نوشاہی منصب علی یاسر لیاقت رائے کول کاشف زرگر آفتاب رائے کول سردار کاشف ڈاکٹر اعظم محمد عباس جاوید خان چودھری اسامہ وزیر اور پریس کلب کے باقی ممبران نے شرکت کی۔ حجرہ شاہ مقیم سے ہمارے نمائندے مہر وزیر عالم کی رپورٹ کے مطابق حجرہ شاہ مقیم اور اس کے گرد و نواح میں آٹا نایاب ہو گیا، شہری در در کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ راجوال میں آٹا نہ ملنے کی وجہ سے شہری پریشان، اکاڑا محکمہ خوراک سرکاری آٹا اپنے خاص لوگوں کو لائسنس جاری کر کے لاکھوں کی دہاڑیاں لگانے لگے، بھوک کی ماری عوام بلبلا اٹھی۔ راجوال میں دکاندار محکمہ کی ملی بھگت سے آٹا ناجائز بلیک میں فروخت کروا رہے ہیں۔ راجوال میں اپنے من پسند لوگوں کے ساتھ مل کر غریب لوگوں کو لائنوں میں دن بھر کھڑا کر دیا جاتا ہے، پھر بھی عوام کو سرکار کا سستا آٹا نہیں ملتا۔ ان کالی بھیڑوں اور فوڈ کے کرپٹ افسران نے بالا نے لوٹ مار مچا رکھی ہے۔ گندم سرکاری ملوں کو کافی سبسڈی سرکار دے رہی ہے لیکن آٹا عوام تک نہیں پہنچ رہا۔ مل مالکان سے مل کر فوڈ آفیسران کی ملی بھگت سے گندم کی سستی سبسڈی سے لاکھوں کا چونا لگایا جا رہا ہے، جبکہ ڈی ایف سی فوڈ اکاڑا دفتر کی حد تک اور کار خاص افسروں کی مدد سے لمبی دہاڑیاں اور مال کمانے میں مصروف ہیں۔ سستا آٹا گندم کے نام پر لوٹ مار کوئی پوچھنے والا نہیں، لہٰذا عوام کے وزیر اعظم پاکستان وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹری پنجاب سے اپیل ہے کہ سستا آٹا گندم کے نام پر فوڈ افسران بالا کی لوٹ مار کا حساب لیا جائے۔ ضلع اکاڑا میں شاہی منمانیاں عروج پر، غریبوں کو آٹا کہاں سے ملے گا اس پر سوالیہ نشان ہے۔ سہیوال میں یوٹیلٹی سٹورز پر مہنگائی کا ایٹم بم گرا دیا گیا، غریب عوام پریشان، غریب مزید ظلم کی چکی میں پسنے لگے۔ ہڑپا سے
के हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी से सब्सिडी 2 हिस्सों में तकसीम हो रही है। पहली बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और दूसरी जनरल सब्सिडी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बेनिफिशियरी के लिए सामान की तादाद वही रहेगी जो इस वक्त है, यानी 40 किलो आटा, 5 किलो चीनी और 5 किलो घी, और कीमत भी वही रहेगी यानी 400 और 70 और 300, जबकि जनरल सब्सिडी में तादाद मंदरजा झैल होगी। तफसीलात के मुताबिक चीनी 3 किलो, आटा 20 केजी और घी 3 किलो, और इनकी कीमतें दर्ज झैल होंगी। चीनी 99 रुपए, आटा 648 और घी 375। कस्टमर घर से ही अपना शनाख्ती कार्ड 5566 पर भेज देंगे और OTP दिखाकर खरीदारी कर लेगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाला शनाख्ती कार्ड भेजने पर OTP के साथ BISP लिखा होगा। अगर गरीब आदमी मैसेज नहीं कर सकेगा तो वो इस सहूलत से महरूम रहेगा। और गरीब अवाम का हुकूमत और यूटिलिटी स्टोर्स के आला हुकाम से बढ़ाई गई कीमतें वापस लेने का मुतालबा। खुदा के लिए अवाम को 2 हिस्सों में तकसीम ना करें और गरीब के लिए मजीद मुश्किलात ना करें, और पहले ही महंगाई में पिस चुके हैं। हुजरा शाह मुकीम डाकुओं के निशाने पर। हमारे नुमाइंदे मेहर वजीर आलम की रिपोर्ट के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम के नवाही गाँव राजोवाल में सर शाम डकैती की खूनी वारदात। थाना हुजरा शाह मुकीम की हदूद पुलिस चौकी राजोवाल के उकब में BS लिंक पर 6 कस नामालूम डाकुओं ने झुगियां अजीम के रिहायशी मोहम्मद बूटा को दौरान डकैती मुज़ाहमत पर गोलियां मार दी और 2.5 लाख रुपए नकदी छीन कर फरार हो गए। हुजरा मुकीम में बढ़ती हुई वारदातों से अवाम में खौफ व हिरास फैल गया। लोग खुद गैर महफूज तस्वर करने लगे। अवाम का कहना है कि SHO के होते हुए अवाम महफूज नहीं हो सकती। लोग घरों में महसूर होकर रह गए, बाहर निकलना नामुमकिन है। अवाम ने आला हुकाम से फिलफोर नोटिस लेने का मुतालबा किया और हुजरा में किसी क्राइम फाइटर SHO की तैनाती का भी मुतालबा किया। अब लिए चलते हैं आपको हारूनाबाद की जानिब। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1122 हारूनाबाद ने गुज़िश्ता साल 2022 के दौरान मुख्तलिफ किस्म की 1203 एमरजेंसी कॉल्स पर बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए 1150 लोगों को रेस्क्यू किया। इनमें 853 मरीजों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल किया। लियाकत अली सुखेरा तहसील इंचार्ज हारूनाबाद के मुताबिक 297 मामूली जख्मियों को मौका पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। आग लगने के मुख्तलिफ 26 वाक़यात पर बर वक्त रिस्पॉन्स किया गया, जिसमें से कीमती इंसानी जानों के साथ जानवरों को भी रेस्क्यू किया गया और लोगों की लाखों रुपए की इमलाक को भी महफूज किया गया। इसके अलावा THK हारूनाबाद से 1797 सीरियस मरीजों को बहावलपुर, मुल्तान, लाहौर और साहिवाल के मुख्तलिफ अस्पतालों में शिफ्ट किया। तहसील हारूनाबाद के कॉलेजेस और स्कूल्स और यूनियन काउंसिल लेवल पर 1500 लोगों को कम्युनिटी ट्रेनिंग करवाई गई, जिसका मकसद अवाम में इंसानी जान को बचाने के इक़दामात सिखाना और एमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू 1122 बर वक्त राब्ता करना शामिल था। पंजाब भर की तरह स्कूल और कॉलेज के बच्चों में रेस्क्यू कैडेट प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसमें खून के बहाव रोकने, दिल और फेफड़ों की बहाली का CPR, आग पर बचाव के साथ साथ माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने और माहौल की सफाई की तरबियत भी दी गई। अपनी गाड़ियों में फोग लाइट का इस्तेमाल करें और रोड सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए महफूज ड्राइविंग करें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में बिला ताखीर हेल्पलाइन 1122 पर कॉल करें ताकि बर वक्त मदद फराहम की जा सके। रेस्क्यू 1122 लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त कोशा हैं। दीपालपुर से परवेज अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली लखा में मुस्लिम लीग नून का कन्वेंशन मरकजी सेक्रेटरीट ऑफिस में मुनक्किद हुआ। कन्वेंशन में शहर के मसाइल को हल करने की तजावीज़ पेश की गई और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों का इफ्तिताह मुस्लिम लीग नून के MNA मियां मोहम्मद मोइन खां वट्टू ने अपने दस्ते मुबारक से किया। शहर और गिरदनवा के इलाकों में तरक्याती कामों का इफ्तिताह मुस्लिम लीग नून के रहनुमा MNA मियां मोइन वट्टू ने अपने दस्ते मुबारक से किया। मियां मोइन वट्टू ने कहा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 54 से जायद बिजली की ट्रांसफार्मर्स बाकायदा मंजूर करवाए गए हैं और कुछ इलाकों में टफ टाइल्स की भी मंजूरी करवाई गई है, पर बाकायदा काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। मियां मोइन वट्टू का मजीद कहना था कि इलाका के अवाम के साथ खड़े हैं। अवाम के हर तरह के मसाइल को हल करने और करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और शहर और गिरदनवा में गैस की बंदिश की बहाली फिलफोर करवाई जाएगी और अवामी सहूलत के लिए मजीद इकदाम किए जाएंगे। कन्वेंशन में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट समेत शहर भर के साबिक जनरल काउंसलर्स, समाजी, सियासी और मजहबी शख्सियात के साथ वकला बरादरी, सहाफी बरादरी और मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। कन्वेंशन का एहतमाम मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां एजाज अहमद वट्टू और सोशल मीडिया टीम हवेली लखा ने किया। हारूनाबाद से अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी हारूनाबाद के सदर मलिक शहाबुद्दीन और जनरल सेक्रेटरी सैयद नजीर हैदर शाह काज़मी ने कहा है कि शहीद बेनजीर भुट्टो और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की मफाहमत की पॉलिसी को अपनाकर मौजूदा चैलेंजेस पर काबू पाया जा सकता है। कौम इज़्ज़े नफ्स, अज़्म, मुस्तकिल मिजाजी और बर्दाश्त, जहद मुसलसल को जिंदगी और माशरे में सुनहरी उसूलों के तौर पर अपना कर एक मरबूत मुआशरा तश्कील दे सकती है। अजीम
تعلیم قومیں اپنے ماضی سے سبق سیکھتی ہیں. بھٹو شہید نے ہمیں جو نظریہ دیا وہ نشان منزل اور اس کے فرمودات ہمارے مشعل راہ ہیں. اپنے ایک بیان میں ملک شہاب الدین نے کہا کہ 2023 نہ صرف پاکستان بلکہ پورے عالم اسلام میں امن، استحکام اور ہم آہنگی کا سال ثابت ہوگا اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا. ہم بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ملکی استحکام اور ترقی کی منزل حاصل کر کے دم لیں گے. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ملک کو دیوالیہ پن کی حد تک پہنچایا، تاہم اتحادی حکومت ملک کی معاشی سمت کو درست کر رہے ہیں. عمران خان کی حکومت نے 4 سال کے دوران کوئی ایک بھی ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں کیا اور اب اپوزیشن بینچوں پر ہیں تو انہیں ملک کی ترقی برداشت نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک قبل از وقت انتخابات کروانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے. ہری پور سے آپ کو بتاتے چلے چیئرمین خبیب فاؤنڈیشن ندیم احمد خان کی کاوشوں سے برطانیہ اور امریکہ کے ممبران پارلیمنٹ کی خبیب فاؤنڈیشن میں منعقدہ تقریب میں شرکت. یتیم بچوں سے ملاقاتیں کی اور ان کے ساتھ وقت گزارا. بچوں نے مختلف انداز میں اپنے ملک کی ثقافت کو پیش کیا. UK کی معروف کمپنی نے خبیب کالج کے ہنرمند بچوں کو اسپانسر کرنے کا اعلان کیا. مزید تفصیلات ناصر امین کی اس رپورٹ میں. ہری پور خبیب کالج میں چیئرمین خبیب فاؤنڈیشن ندیم احمد خان کی زیر نگرانی یتیم بچوں کی رہائش، تعلیم اور معیاری دیکھ بھال کے سلسلے میں ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی نژاد سیاستدانوں اور کاروباری برادری پر مشتمل ایک ہائی پروفائل وفد نے بھرپور شرکت کی. تقریب میں بچوں نے جوڈو، کراٹے اور ٹیبلو پیش کیے. چیئرمین خبیب فاؤنڈیشن ندیم احمد خان نے تقریب سے خطاب کیا اور مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. The most important thing which make us happy here is that we sleep after taking food. The feeling of food. Then some of them I took on a side and asked. They said years past we sleep without taking dinner. اس دن مجھے سمجھ آئی جو اللہ نے کہا ہے اس آیت میں کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. اس موقع پر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر افضال بٹ نے میڈیا ٹاک میں کہا، پاکستان میں یتیم بچوں کی کفالت کے حوالے سے، ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، ان کی فزیکل تربیت کے حوالے سے پاکستان کا ایک بڑا ادارہ ہے. اور اس ادارے کو بننے میں، اس کے پھلنے پھولنے میں جہاں دنیا بھر کے مخیر حضرات کا اپنا ایک کریڈٹ ہے، وہاں ہری پور پریس کلب کے ہمارے ساتھیوں نے بھی اس میں بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے. ادارہ خزاں میں یتیم بچوں کی کفالت، تعلیم اور رہائش اور معیاری دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ دنیاوی اور دینی تعلیم مہیا کی جاتی ہے. اس موقع پر UK کی معروف کمپنی نے خبیب کالج کے بچوں کو اسپانسر کرنے کا بھی اعلان کیا. تقریب کے اختتام پر مہمانوں کو خبیب فاؤنڈیشن کی جانب سے تعریفی اسناد دی گئی اور بعد ازاں سوئمنگ پول کا سنگ بنیاد بھی رکھا گیا. بہت شکریہ ناصر، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ادھر آپ کو شیخو پورہ سے بتاتے چلیں، ہمارے نمائندے چودھری مبشر مظہر کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ طارق علی بسرا کی زیر صدارت 7ویں مردم شماری 2023 کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ضلعی افسران نے 7ویں مردم شماری کے حوالے سے فیلڈ آپریشن پلان پر بریفنگ دی. ڈپٹی کمشنر طارق علی بسرا نے اس موقع پر ملک بھر میں 7ویں مردم شماری کا آغاز 1 فروری 2023 سے ہوگا. تمام متعلقہ محکمے مردم شماری کے حوالے سے اپنے انتظامات مکمل کر لیں تاکہ قومی فریضہ کو احسن طریقہ سے سر انجام دیا جا سکے. انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی اور پالیسی بنانے میں اعداد و شمار کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اس لیے مردم شماری کو احسن طریقے سے سر انجام دینے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ شمار کنندہ اسٹاف کو بہتر انداز میں ٹریننگ فراہم کی جائے گی، جس کے لیے تمام محکمے مل کر کام کریں گے اور محکمہ تعلیم سیمینار ہالز، ملٹی میڈیا ساؤنڈ سسٹم اور دیگر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے تاکہ شمار کنندگان اسٹاف کو بہتر انداز سے ٹریننگ دی جا سکے. تمام متعلقہ اسسٹنٹ کمشنرز اپنی اپنی تحصیلوں میں ٹریننگ سیشنز کی مکمل مانیٹرنگ کریں گے اور باقاعدگی سے ٹریننگ سیشنز کو وزٹ کیا جائے گا. شیخو پورہ سے چودھری مبشر مظہر کی رپورٹ کے مطابق قلعہ ستار شاہ لاہور روڈ پر اتفاق گریڈ اسٹیشن کے ٹرانسفارمر میں آگ لگ گئی. آگ لگنے کی وجہ چوری کی غرض سے ٹرانسفارمر کو گیس کٹنگ کے دوران لگی. ریسکیو 1112 شیخو پورہ کی فائر فائٹنگ ٹیم نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو
काबू पा लिया। आग लगने से तकरीबन 3 लाख मालियत का नुकसान हुआ, जबकि बर वक्त आग पर काबू पाने से तकरीबन 1 करोड़ मालियत के सामान को जलने से महफूज कर लिया। इत्तफाक ग्रिड स्टेशन के सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक रात को चोरों ने सिक्योरिटी गार्ड को यरगमाल बनाकर ट्रांसफार्मर को चोरी की घर से गैस कटर की मदद से काटना शुरू किया तो ट्रांसफार्मर के अंदर आग लग गई, जिस पर चोर ट्रांसफार्मर को इसी हालत में छोड़कर मौका से फरार हो गए। इतला मौसूल होते ही रेस्क्यू 1112 की फायर फाइटर टीमें मौका पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया और मजीद नुकसान होने से बचा लिया। गैम्बर से आपको बताते चले, हमारे नुमाइंदा आबद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक गैम्बर प्रेस क्लब उकाड़ा कैंट तकरीब हलफ बरदारी 2023 का एहतमाम मकामी मैरिज हॉल में किया गया। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। मेहमान खुसूसी पीर सैयद एहसानुल हक इदरीस ने मुंतखब नुमाइंदों से हल्फ लिया। इस मौका पर रोजनामा परमानेंट न्यूज साहिवाल के चीफ एडिटर मियां मुमताज अहमद, सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद आसफ खोखर उकाड़ा, सियासी समाजी रहनुमा सरदार खालिद महमूद डोगर, डायरेक्टर एपिक्स कॉलेज गैम्बर राव रशीद अहमद खान, डायरेक्टर एजुकेटर स्कूल गैम्बर राय अब्दुस्तार खरल और दीगर मेहमान ग्रामी ने मुंतखब ओहदेदारान और मेंबरान में कार्ड भी तकसीम किए और मुबारकबाद दी। नौ मुंतखब ओहदेदारान कोऑर्डिनेटर बिलाल चौधरी, सरपरस्त आला सरदार साजिद महमूद डोगर, सरपरस्त कैसर महमूद भट्टी, राना अब्दुस्तार नकीबी, चेयरमैन ताहयात मलिक अता मोहम्मद मोहल, सीनियर नायब सदर मोहम्मद नजीर भट्टी, नायब सदर आबद फरीदी, जनरल सेक्रेटरी राय, इरफान अहमद सेक्रेटरी फाइनेंस, ज्वाइंट सेक्रेटरी लियाकत अली, सेक्रेटरी इतलात खालिद फरीद, ज्वाइंट नोमान हनीफ, लीगल एडवाइजर चौधरी उस्मान जावेद, एडवोकेट हाई कोर्ट मेंबर महमूदुल हसन और कैमरामैन जफरुल्लाह विक्की को मुबारकबाद दी गई। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। नारंग मंडी से आपको बताते चले, जहां तहरीक लब्बैक पाकिस्तान शेखुपुरा और PP 135 के यूनिट्स की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें खुसूसी शिरकत सरपरस्त आला सरफराज निजामी, ज़िलाई अमीर डॉक्टर शाहद गुज्जर, PP 135 सरपरस्त आला हाफिज इमरान, नायब अमीर मलिक अजीम, नाज़मे आला इलामा नवीद असगर रिजवी, नाज़म मालियात जाहद वडाइच, नायब नाज़मे आला जिले सुबहान भट्ट और बाकी PP और UC जिम्मेदारान ने शिरकत की। तमाम यूनिट्स के नाज़मीन आला से यूनिट्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया, जहां तंजीमी खामियां हैं उनकी रहनुमाई की गई। इलेक्शन के लिए तैयारियों पर भी बातचीत हुई। तहरीक के वर्क को मजीद तेज करने पर जोर दिया। इख्तिताम पर किबला अमीरुल मुजाहिदीन इलामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह और मुल्क पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ की गई। टंडू मोहम्मद खान से इशफाक हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक रीजन हैदराबाद के OGDC अफसर नवाब ने करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। 600 गरीबों के करोड़ों रुपए को करप्शन की नजर कर दिया। OGDC ऑफिसर नवाब अपनी टीम से मिली भगत था के और गरीबों के करोड़ों रुपए करप्शन की नजर कर दिए। हालिया होने वाली मानसून बारिशों में गरीबों के साथ जुल्म के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। लोगों ने बताया कि OGDC ऑफिस नवाब के ऑफिस के चक्कर लगा लगा कर हम बेजार हो गए हैं, लेकिन हमें हमारा हक नहीं मिल रहा। वक्त के हाकिम से मुतालबा करते हैं कि जल्द इस अफसर को हटाया जाए, इस पर सख्त से सख्त इंक्वायरी बिठाई जाए ताकि गरीब आवाम से करप्शन किए हुए करोड़ों रुपए जाहिर हो सके। दीगर हम एहतजाज करेंगे। हड़प्पा से मोहम्मद इमरान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का N 142 मोहतरमा आयशा अरशद खान लोधी का हड़प्पा शहर में मसरूफ दिन। मोहतरमा ने हमीद टाउन, पुराना भट्टा, मोहल्ला तरखाना वाला, मोहल्ला तालाब वाला, मोहल्ला कसाबा वाला, बस्ती गंजशकर और चावटू वाला को में फातह खानी की और घर वालों से इजहार ताज़ियत की और कसीर तादाद में लोगों से मुलाकात की। इस मौका पर लोगों ने मोहतरमा को अपने दरमियान देखकर खुशी का इजहार किया और आइंदा इलेक्शन में भरपूर साथ देने का ऐलान किया। यासीन नजम सियाल भी मोहतरमा के हमरा थे। टंडू मोहम्मद खान से इशफाक हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली के बायस शहरी गंदगी के ढेर समेत गंदे पानी की झीलों से गुजरने पर मजबूर हैं। मुंतखब नुमाइंदों ने कमा कर देने वाले मनपसंद अफसरान तैनात कर दिए, जिनका काम अवाम के मसाइल को हल करने के बजाय अपने चहेतों का पेट भरना है। म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की नाअहली के बायस पूरे शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। म्यूनसिपल कमेटी के इंतजाम स्वीपर्स के सामने घुटने टेक दिए। स्वीपर से राब्ता करने पर उन्होंने बताया कि म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया ने भारी रिश्वत के एवज दर्जनों मुस्लिम नौजवानों को भर्ती किया है। हम काम करते हैं और तनख्वाहें भी हमारी ही रोकी जाती हैं, जबकि म्यूनसिपल कमेटी में रिश्वत के एवज भर्ती किए जाने वाले इनके मनपसंद अफराद काम करने को तैयार नहीं, जबकि इन्हें तनख्वाहें घर बैठे पहुंचाई जाती हैं। इनका कहना था कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो हम भी काम नहीं करेंगे। म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया मिली भगत से पूरे शहर में जगह जगह कूड़ादान बने हुए हैं, जिसके बायस सांस लेने में दुश्वारी का सामना है, जबकि जिल्द की बीमारियों समेत दीगर मूसी अमराज भी जन्म ले रही हैं। सफाई सुथराई के फुकदान के बायस शहर के दर्जनों इलाके गंदे नालों और नालियों के पानी जमा होने के बायस झील सा मंजर पेश करने लगे हैं। स्कूल के औकात में तलबा और तालिबात नमाज के औकात में नमाजी हजरात इस गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। शहरियों ने हुकाम वाला से मुतालबा किया है कि शहर भर की सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जाए। नसीराबाद में सियासी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई।
तहसील तंबू के इलाके गोट इस्लाम बुगटी से सैकड़ों अफराद का साबिक सूबाई वजीर मीर अब्दुल गफूर लहड़ी और सूबाई वजीर आबपाशी हाजी मीर मोहम्मद खान लहड़ी के कारवां में शामिल होने का ऐलान। गोट इस्लाम बुगटी में वडेरा खान रिंद और नायब शफी मोहम्मद जाफरी के ज़ेरे एहतमाम अजीम शान शमूलियती जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें नायब शफी मोहम्मद जाफरी, गुलाम कादिर जाफरी, आशिक अली रिंद, असगर अली दाया, सुलेमान आबडू, बरकत अली समेत दीगर की सरबराही में जाफरी, दाया, रिंद, आबडू और कटोहर बरादरी के सैकड़ों अफराद ने आने वाले आम इंतखाबात में सूबाई वज़ीर आबपाशी हाजी मीर मोहम्मद खान की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। जलसा आम से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर आबपाशी हाजी मीर मोहम्मद खान लहड़ी ने सियासी मुखालफिन को शिकस्त से दो चार करने का ऐलान किया और कहा कि नसीराबाद की अवाम बाशऊर और गयूर अवाम है। वो सब्ज बाग दिखाने वालों को 55 साल से जानती है और किसी झांसे में नहीं आने वाले। तंबू की गयूर अवाम ने हर दफा हमें अपने मैंडेट से कामयाब किया है और आगे भी हम पर एतमाद करेगी। उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे हर वक्त हल्के की आवाम के लिए खुले हैं। इलाके में तारीखी तरक्याती काम किए जिनकी बदौलत आज यहाँ की आवाम महफूज सड़कों पर सफर कर रही है। इसके अलावा कई एक अहम मनसूबे दिए जिनसे नसीराबाद की आवाम फायदा हासिल कर रही है। हमने हजारों नौजवानों को मेरिट पर मुलाजमतें दी हैं। समंदरी में रात गए था सिटी के इलाके मेन लारी अड्डा कॉलेज चौक के सामने मसीही बरादरी का सड़क पर 16 साल बच्ची की लाश रखकर टायर जलाकर शदीद एहतजाज और रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद रोड खुलवा दिया गया। समंदरी मसीही बरादरी का कॉलेज चौक में लाश को सड़क पर रखकर एहतजाज लवाहिकीन का कहना था कि 26 दिसंबर को सुबह 3:30 बजे के करीब गुल हमीद और इसकी 16 साल बेटी गुलनाज सिविल अस्पताल समंदरी से मेडिसिन लेने गए और नामालूम अफराद ने इन्हें अगवा कर लिया, जिसकी FIR भी दर्ज है। मुतासरा भाई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसकी 16 साल बहन गुलनाज की लाश कमालिया की नहर से मिली है। किसी नामालूम शख्स ने इसे कत्ल करके लाश नहर में फेंक दी। हमें इंसाफ चाहिए। बाप और बेटी घर से मेडिसिन लेने गए थे जो लापता हो गए थे। मुतासरा बेटे का कहना है कि मेरा वालिद अभी तक लापता है, जिसकी फौरी तलाश की जाए। पुलिस की भारी नफरी जाए मौका पर पहुंचकर कुछ ही देर में मुज़ाकरात के बाद रोड खुलवा दिया। बेटे का कहना है कि मेरे बाप हमीद को जल्द से जल्द तलाश किया जाए। इस मौका पर चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान, ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस और हेल्थ कोऑर्डिनेटर पंजाब NHRJ ने जाम हक होने वाली 16 साल गुलनाज के घर गए और लाहिकीन से इज़हार अफसोस किया और कहा कि हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। मुरीद के DHK अस्पताल इंतजामिया की मुबैना गफलत के सबब DHK अस्पताल मुरीद के आवारा कुत्तों की आमाज का बन गया। इलाज मुआवजा के लिए अस्पताल आने वाले मरीजों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। अवाम उन्नास में शदीद खौफ और हिरास की लहर। हुकाम वाला से नोटिस लेने की अपील। इतलात के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुरीद के इंतजामिया की मुबैना गफलत और नाअहली के बायस मज़कूरा अस्पताल में आवारा कुत्तों ने डेरे जमा रखे हैं। अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड के सामने पार्क समेत अस्पताल भर के दीगर मुख्तलिफ मकामात पर आवारा कुत्तों ने दहशत फैला रखी है, जो मरीजों और अस्पताल में आने वाले दीगर अफराद में शदीद खौफ की अलामत बनी हुई है। मगर मुतल्लिका इंतजामिया आवारा कुत्तों को तलब करने में ताहाल नाकाम दिखाई दे रही है। शहरियों का कहना है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो लोगों का अस्पताल आना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा DCO शेखुपुरा और महकमा सेहत के आला हुकाम बिला ताखीर नोटिस लेकर आवारा कुत्तों को तलब करने के लिए इंतजामिया को हिदायत जारी करें ताकि आवारा कुत्तों से इंसानी जिंदगियां महफूज रह सकें। ऑन न्यूज के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज या विजिट करें हमारी वेबसाइट OnNewsTV.pk। ऑन न्यूज की नशरियात को पाक सैटेलाइट पर लाइव भी देखा जा सकता है।